दोस्तों ये है साइंस म्यूजियम और ये उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में स्थित है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो ये सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये कुछ देर में एक प्रेजेंटेशन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करती है और प्रोजेक्टर बन जाएगी। इसमें अंतरिक्ष से संबंधित और विज्ञान से संबंधित सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। ये देखिए, इस स्क्रीन में ये पूरा प्रोजेक्टर का काम करती है और ये सामने बना चित्र आर्यभट्ट जी का है और ये साइंस से संबंधित और खगोल शास्त्र से संबंधित आपको सारी चीज़ें दिखाता है। जब आप इस साइंस म्यूजियम के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। ये पूरी तरीके से फुल्ली कवर्ड और एसी से से प्रिपेयर्ड है। तो आप जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो आपको इसी तरीके की ढेर सारी स्क्रीन देखने को मिलेंगी। तो जैसे हम अंदर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की ये पहली स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी। तो एक पिक्चर यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इसी तरीके की हमें 6 से 7 पिक्चर देखने को मिलेंगी। तो हम अंदर चलते हैं, अब देखते हैं हमें कौन सी पिक्चर देखने को मिलेगी। तो ये दूसरा गेट खुलेगा। इसी तरीके से 6 से 7 दरवाजे यहाँ पर हैं और एक के बाद एक दूसरा गेट खुलेगा और हम अंदर अंदर चले जाएंगे और अंदर हमें ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हमें सारी चीज़ें बताते हैं। ये बिग बैंग की थ्योरी यहाँ पर चल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए और इसके टिकट 50 रुपये है। तो 50 रुपये टिकट कटा के आप इसके अंदर आ सकते हो और जैसे ही आप इसके अंदर आओगे तो हमने आपको बताया ऐसा लगेगा जैसे कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तो अंतरिक्ष में जाने का पूरा अनुभव यहाँ पर मिलता है। जो साइंटिस्ट जाते हैं अंतरिक्ष में स्पेसशिप से, है ना, तो वो लोग अंतरिक्ष का अनुभव करते हैं। तो आप जैसे मान लो हर आम इंसान तो अंतरिक्ष में जा नहीं सकता है, तो वो यहाँ पर साइंस म्यूजियम में आकर के उस चीज़ को अनुभव कर सकता है ना। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि अंतरिक्ष में चले गए हैं। तो ये साइंस म्यूजियम में आपको अंतरिक्ष से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाएंगी, समुद्र से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि समुद्र में क्या क्या होता है, कैसे जीव जंतु होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ये देखिए हमारी ये आकाशगंगा, तारे और सारे पृथ्वी ग्रह वगैरह ये सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा। तो इसी तरीके से एक एक दरवाज़ा खुलता जाएगा, हम अंदर जाएंगे तो हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। फिर अगली जब हम दरवाजे के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसमें मोस्टली आपको अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ें ही देखने को मिलेंगी और अभी बिल्कुल भी वीडियो छोड़कर मत जाना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे जो एक स्क्रीन आने वाली है जो हमारे सौरमंडल से संबंधित है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। तो जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे अपने सौरमंडल वाली स्क्रीन पे तो वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, बहुत ही मज़ेदार व्यू है वहाँ का। तो देखिए ये चारों तरफ इस प्रकार से सौरमंडल का स्क्रीन बना हुआ है, लेकिन हम अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमने आपको बताया है। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए एक स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ पर अंतरिक्ष से संबंधित, ब्लैक होल से संबंधित और आकाशगंगा से संबंधित ये सारे व्यू यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ढेर सारे व्यू आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट दरवाज़ा खुलता है और पहली वाली पिक्चर ख़त्म। तो अगली पिक्चर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो सारी जनता देखिए कैसे यहाँ पर अंधेरा रहता है ना। तो केवल मूवी की जो लाइट होती वही आती, बाकी अंधेरा रहता है, अंधेरे में ही ऐसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना और हम आपको दिखाते हैं इसके आगे जो अब आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा सौर मंडल का पूरा व्यू। तो यहाँ पर जो सारे ग्रह आप देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सारे रोटेट कर रहे हैं, सामने आपको दिखाई देंगे। आप इन ग्रहों को छू भी सकते हैं, है ना, यहाँ बिल्कुल आपके सामने ये घूमते दिखाई देंगे। तो ये देखिए ये अपना जो है कि बृहस्पति है, शनि है और ये बाकी के हमारे पृथ्वी, छोटे ग्रह और यहाँ पर ये सूर्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए स्पेसशिप भी रखा गया है हमें समझाने के लिए। तो ये देखिए, है ना, ये सारे ग्रह यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकी जनता आपको कम दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है। केवल ये जो एलईडी स्क्रीन पे जो आपका चल रहा है ना, प्रोजेक्टर से आपको पूरी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन प्रोजेक्टर जो लगाया गया ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया गया, बहुत अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे फिट किया गया है ताकि सारी चीज़ें इस पर्दे पर बिल्कुल क्लियर हो जाएं और वो सारे चित्र यहाँ पर उभरे हुए रहते हैं। और यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट के साथ आप सेल्फी भी ले सकते हैं। यहाँ पर पीछे बना हुआ है, इसमें आप अपना चेहरा लगा करके सेल्फी ले सकते हैं, है ना। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट दरवाजे पे। ये देखिए नेक्स्ट व्यू, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा
समुद्र से संबंधित चीज़ें, पहाड़ से संबंधित चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। यहाँ पर देखिए जनता बैठी है और यहाँ पर देखिए हम पहुँच जाते हैं समुद्र के पास, कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, क्या कैसा होता है ना। ये सारे प्लांट्स यहाँ पर हो रहे हैं, समुद्र के अंदर हम लोग चले गए हैं। तो यहाँ पर जो जनता बैठी है देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग समुद्र में ही बैठे हुए हैं, है ना। तो डायरेक्ट समुद्र में पहुँच गए हैं, ऐसा वो लोग मतलब फ़ील करते हैं। ये देखिए यहाँ पर शार्क भी आ गई, सारी जनता यहीं पे बैठी हुई, सामने सामने आ जाती है, पूरा बिल्कुल सामने। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार है ना। तो आपको एक बार यहाँ पर झांसी के जो है कि साइंस म्यूज़ियम में ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ज्वालामुखी वगैरह के फटने का जो है कि पूरा आपको सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यू बनती है। और आखिरी में जो सबसे आखिरी में जो हम लोग व्यू देखेंगे तो वो देखते हैं, वो भी अंतरिक्ष का ही रहता है ना। तो अभी तो यहाँ पर समुद्र के अंदर हम लोग दिखा रहे हैं और ये पृथ्वी के पार्ट हैं अंदर के, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो आखिरी में जब हम देखेंगे तो उसमें जो आखिरी वाला सेक्शन होता है, उसमें जो सीट्स होती हैं वो लेटी हुई सीट रहती है। उसमें हम मतलब लेट के देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन चलती है वो छत पे चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी, है ना। तो उसमें जो भी देखेंगे हम लोग लेट के देखेंगे, मतलब हमें लेटने वाली सीट मिल जाएंगी, ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे और छत पे पूरी स्क्रीन चलती है, पूरी तरीके से प्रोजेक्टर वहाँ पे काम करता है। तो इसका सीन आपने देख ही लिया कि ये कितना बेहतरीन है। तो ये देखिए इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीक़े से, इसमें सब कुछ आपको इसी धरती का दिखाया जाएगा, वन वृक्ष जंगल, है ना, ज्वालामुखी, समुद्र, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। फिर इसके बाद चलते हैं जो हमने बताया कि जिसमें लेट करके देखना पड़ता है। तो ये देखिए आप, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर लेट करके देखना पड़ता है। तो ये साइंस म्यूज़ियम आपको कैसा लगा? अगर म्यूज़ियम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। और हमारी चैनल पे बहुत सारी ब्लॉगिंग भी हैं, तो ब्लॉगिंग चैनल में जा कर के आप पटना वन्यजीव अभयारण्य और इस प्रकार की चीज़ें जो है कि आप वहाँ पर देख सकते हो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आप हम वीडियो पूरी देखने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो।